अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। एंड्रयू कार्नी अमेरिका के एक इंतहाई वेल नोन बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट गुजरे हैं। इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ख़ास तौर पे अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने, उसे एक्सपेंड करने में एंड्रयू का रोल इंतहाई फंडामेंटल था। एंड्रयू को इसी वजह से स्टील मैग्नेट भी कहा जाता था। एक ज़माने में ये अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में से एक थे, इनफैक्ट अमीर तरीन शख्स थे। लेकिन मज़े की बात यह है कि अपनी वफ़ात से पहले एंड्रयू ने अपनी वेल्थ या जायदाद का 90% चैरिटी में डोनेट कर दिया। यूँ तो एंड्रयू की ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात हैं जिनसे बहुत से लेसन्स लिए जा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक स्पेशल वाक़या सुना रहा हूँ। कहते हैं एक ज़माने में एक नौजवान जो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे काम कर रहा था, वो एंड्रयू के पास आया और उसने उन्हें ये कहा कि वो उनको एक ऐसा मेथड, ऐसी टेक्निक या ऐसा टूल सिखा सकता है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। एंड्रयू उसकी बात सुन के थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, चुनाचे उस नौजवान ने उन्हें ये ऑफ़र किया कि वो उनको अपना मेथड या अपना टूल सिखा देगा। एंड्रयू 1 महीने तक उसको इस्तेमाल करें और उसके बाद अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई मुफीद चीज़ है या इससे उन्हें कोई फ़ायदा हुआ है तो वो उस नौजवान को जो भी मुनासिब समझें उसका मुआवजा अदा कर दें। एंड्रयू ने नौजवान की इस डील से एग्री किया और यूँ उस नौजवान ने अपना मेथड उनको सिखा दिया। कहते हैं कि 1 महीने बाद एंड्रयू ने अपने अकाउंटेंट से ये कहा कि उस नौजवान को $25,000 का चेक भेज दिया जाए। जी हाँ, $25,000। ये बात है 1890 की। उस वक्त के $25,000 आज के तकरीबन $1 मिलियन बनते हैं। एंड्रयू के अकाउंटेंट ने जब ये सुना तो वो थोड़ा सा परेशान हुआ और उसने उनसे कहा कि एक टिप के लिए या इस शख्स को सिर्फ एक बात बताने के लिए इतनी बड़ी रकम, जिस पे एंड्रयू ने उससे ये कहा कि इस मेथड से या इस टूल से जो फ़ायदा उन्होंने उठाया है और जो आने वाले वक्त में उनकी ऑर्गेनाइजेशन या उनके लोग उठाएंगे, वो $25,000 के मुकाबले में कई 100 गुना ज़्यादा है। इस नौजवान का नाम था फ्रेडरिक टेलर, जो बाद में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट के एक बड़े पॉपुलर और वेल नोन कंसल्टेंट बने। और उस नौजवान ने एंड्रयू को टिप क्या दी थी, वही टिप मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेथड या टूल इस कदर सिंपल, बेसिक, लेकिन इंतहाई एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव है। इनफैक्ट ये इतना बेसिक है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम ही होगा, लेकिन जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हमें ज़िंदगी में पता होती हैं लेकिन उसके बावजूद हम वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये भी वैसी ही एक चीज़ है। बहुत से लोग इसको इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी पे ना जाएं। ये मेथड सिंपल होने के बावजूद इतना इफ़ेक्टिव है कि अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के एक्सपर्ट्स, अगर हम इस एक टूल को सही तरीके से अपने काम में इम्प्लीमेंट कर लें तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को ऑलमोस्ट 25% तक बढ़ा सकता है। जी हाँ, यानी इसको देखने का एक तरीका ये है कि अगर आप दिन में 10 घंटे काम करते हैं तो ये टूल आपकी प्रोडक्टिविटी को इतना बढ़ा देगा कि आपके पास 2.5 घंटे बच सकते हैं। और वो टूल क्या था? इट्स वेरी सिंपल। उस नौजवान ने एंड्रयू से कहा कि हर दिन के इख्तिताम पे आप अगले दिन के लिए अपनी एक रिटन टू डू लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में उस दिन के किए जाने वाले कामों को 1 से लेकर 10 तक रैंक करें और ये रैंक आपने उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से करना है। यानी आइटम नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट काम है उस दिन का, उसके बाद आइटम नंबर 2, उसके बाद आइटम नंबर 3 एंड सो ऑन। अगले दिन जब आप अपना दिन स्टार्ट करें तो आइटम नंबर 1 से काम शुरू करें और जब तक आइटम नंबर 1 कंप्लीट नहीं होता उस वक्त तक आप आइटम नंबर 2 को स्टार्ट नहीं करेंगे। सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट्स इट। ये वो सिंपल सी टेक्निक या मेथड है जिसके एंड्रयू कार्नेगी ने आज के दौर के हिसाब से $1 मिलियन पे किए। यानी दिन का आगाज़ एक रिटन टू डू लिस्ट से होना चाहिए जिसमें आइटम्स प्रायोरिटी के हिसाब से लिखे हुए हों और जब तक आइटम 1 कंप्लीट नहीं होता हम दूसरे आइटम पे मूव ना करें। बहुत से लोग इस प्रायोरिटी लिस्ट को सिंपल समझते हैं और अपने दिमाग में लेके घूम रहे होते हैं।
बहुत से लोग ये लिस्ट बनाते ज़रूर हैं दिन के शुरू में, लेकिन उसको रेफ़र नहीं करते। इस मेथड से अगर आपने फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए लाजमी है कि ये लिस्ट रिटन फॉर्म में बनी हुई हो, आपकी मेमोरी में ना हो। दूसरे, इस लिस्ट में लाजमी तौर पे आइटम्स प्रायोरिटी के हिसाब से बने हों। और तीसरी चीज़, आप दिन में वक्तन फ़वक्तन इस लिस्ट को रेफ़र करते रहें, देखते रहें। इस टूल को इम्प्लीमेंट करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। रिटन लिस्ट से ऑपरेट करने का फ़ायदा यह है कि आपकी मेमोरी बाकी कामों के लिए फ्री रहेगी और कोई चीज़ मिस भी नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा यह है कि आइटम जो लिखे हुए होंगे, जब आप बार बार उनको रेफ़र करेंगे तो आपको वो लिस्ट कंप्लीट करने के लिए या काम कंप्लीट करने के लिए पुश करते रहेंगे। ये वो सिंपल सी टेक्निक है, इसको अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाएं और ओवर टाइम अपनी प्रोडक्टिविटी में कई गुना इजाफा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।